press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। बलूचिस्तान की खास तौर पे बात की जाए, वहां पे बहुत से मादनियां आते हैं, लेकिन कौन से रिसोर्सेस मैं आप बताइए मुझे। गैस आप बताइए मुझे कौन से तो दुनिया का रेकोडेक की बात कीजिए। रेकोडेक, आप मेरी बात सुनिए। कौन से रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं? जो नदियां हैं वो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग रोज प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं कि हमें ही इसमें से पावर नहीं आता। मुजफ्फराबाद के लोग रोज प्रोटेस्ट करते हैं, पीओजेके के लोग रोज प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी नदियों का पानी यूज किया जा रहा है और हमें ही पावर नहीं मिलता, हमसे पूछा नहीं गया, हमसे इजाजत नहीं ली गई। हमारे जमीनों पे, हमारे जो पूर्वजों की कब्र पे इन्होंने डैम बनवाया है, ठीक है ना। अच्छा, रेकोडेक वो तो बलूचिस्तान में है, ठीक है ना। वहां के लोग तो खुद पाकिस्तान से फ्रीडम चाह रहे हैं, तो उसको आप उस जगह को किस तरह से नेचुरल रिसोर्स बता सकते हैं, एक्सप्लॉइटेबल नेचुरल रिसोर्स बता सकते हैं, जहां के लोग जो हैं दे आर अप इन आर्म्स अगेंस्ट द कंट्री। वहां पे एक तरह की वॉर चल रही है, वॉर लाइक क्राइसिस चल रही है। वहां पे चाइना ने आके इन्वेस्ट कर दिया, पता नहीं क्या सोच के। तो इंडिया जो है उससे मतलब व्हेन इट कम्स टू बिजनेस सेंस, इंडिया इज मूविंग अहेड। और चाइना की इंडिया से यही प्रॉब्लम है कि कई जगहों पे जहां सिर्फ मेड इन चाइना की चीजें जाती थी, आज मेक इन इंडिया हो रहा है। इंडिया जो है धीरे धीरे चाइना का मार्केट ले रहा है, एक्सपोर्ट मार्केट आप बोल लो या मैन्युफैक्चरिंग मार्केट आप बोल लो। चाइना को जो इंडिया से है वो एक इकोनॉमिक राइवलरी है, जिसके लिए वो पाकिस्तान को उसने यूज करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा जो प्रोजेक्ट ही है वो ठप हो गया है। जी ऐसा ही है या ना जी? ठीक है, आपकी बात पे अपनी जगह पे एग्री। देखें, जो चीज है वो मुझे मानने की जरूरत है इस टाइम। और खबर के मुताबिक कश्मीर में, जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है, वहां पे प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए जो खंबे थे, जिसे हम खंबे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो उनसे उसे होते हैं, उनको बकायदा तौर पे उखाड़ा गया है और बाहर फेंक दिया गया है। ये मैं बड़ी ऑथेंटिक खबर बता रहा हूँ। पाकिस्तान में बहुत आप ग्वादर पोर्ट पे देखिए क्या हुआ है। ग्वादर पोर्ट पे क्या हुआ है, बिल्कुल जो ऑयल रिफाइनरीज थे उनको लोगों ने खुद जला दिया है। तो कौन सी आप नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं? पाकिस्तान में बचा ही क्या? इट इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ 2023। मैं मानती हूं कि इंडियन करेंसी भी गिरी है, लेकिन दुनिया की सारी करेंसीज गिर रही हैं। उससे अगर आप कंपेयर करो तो इंडियन करेंसी उतना गिरी भी नहीं है। अगर आप देखिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितना गिर गया, टर्किश लिरा को देखिए, ठीक है ना। ये जिस तरह से हिट हुई है ये करेंसी, उसके साथ मलेशियन रिंगिट, इसके सामने इंडियन करेंसी इतना नहीं गिरी है। एंड इनफैक्ट इसको भी रिवाइव करने के लिए जो है आप देखिए वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। 23 कंट्रीज हैं दुनिया की जिन्होंने इंडियन रूपी में ट्रेड करने के लिए अग्रीमेंट दे दी है। 23 कंट्रीज, जिसमें यूएई आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, नेपाल, भूटान, ये तो चलो पहले से थे, सिंगापुर, तो ऐसी जर्मनी, इजराइल, ये सारे जो है अब इंडियन रूपी में ट्रेड करने के लिए रेडी हो गए। तो आप सोचिए इसकी वजह से हमारी करेंसी कितनी स्ट्रांग होगी आने वाले सालों में। ठीक है। और जबकि ऑन दी अदर साइड पाकिस्तान की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है पूरे एशिया में। इनफैक्ट पूरी दुनिया की टॉप 5 वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज में पाकिस्तान नंबर 2 पे है। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं? ऐसे ही। और मैं देखे, मैं ये बात तो मानता हूँ और मैं सिरे से ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्टार्ट से ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कंपैरिजन वाला तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए। बिल्कुल कंपैरिजन आज के दौर में बनता ही नहीं है। इवन जो कंपैरिजन की बात करता है वो ही एक मतलब लतीफा टाइप हमें लगता है, क्योंकि आज पाकिस्तान का अनपढ़, पाकिस्तान का जिसे कह ले कि आप जिसने स्कूल या कॉलेज को नहीं देखा, वो भी ये बात करता है कि भाई इंडिया हमसे बहुत आगे है। लेकिन हमें सीखने की जरूरत है। और जिस तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये कहते नजर आते हैं कि भाई अब हमने पूरी दुनिया को साथ लेके चलना है, तो याना जी आपको नहीं लगता कि नेबर साथ है, नेबर को भी थोड़ा साथ लेके चलने की जरूरत है? पूरी दुनिया में हम भी तो आते हैं। सोचना है, वो हमें सोचना है। हमें क्या जरूरत है सोचने की? जिसको जरूरत है वो सोचे कि किस तरह नेबर को साथ लेके चले। पहले तो जो दुश्मन है उसको दोस्त बनाना बंद करो, स्टार्ट विद दैट। और जो 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 जिनको पनाह दी है, मैं आपके हर शो में यही बोलती हूँ, जिनको पनाह दी है उनको कर लो इंडिया के हवाले बस। उसके बाद देखो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो। जिनको चाहे वो मुझे उनके नाम नहीं लेने, आप खुद जानते हो मैं किसकी बात करी।
जी बिल्कुल, जिनके डॉसियर खास दिए तौर पे गए। तो खास तौर पे 2-4 बड़े नाम हैं जो कि कहा जाता है कि कोई कराची में कहा जाता है, कोई लाहौर में कहा जाता है कि मौजूद है। अगर हाँ, अगर ये मौजूद सबको है तो पता है कहाँ है। डेफिनेटली जी, डेफिनेटली जी। उन्हें जो है, और खास तौर पे वो सिर्फ इंडिया को वांटेड नहीं है, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे वांटेड है जिनकी आप बात करना चाह रही हैं। खैर, हम ये कहेंगे कि एक चीज मुझे बताइएगा, जो इस टाइम पे यूएस की स्पोक पर्सन है या यूएस के ऑफिशियल्स हैं, उन्हें हिंदी कौन सिखा रहा है? मतलब आए दिन वो हिंदी में ट्वीट करते हैं, और ये मैं अपनी भी करेक्शन करता चलूं, मैंने पहले 1-2 प्रोग्राम में बोला कि उर्दू में ट्वीट की गई, नहीं उर्दू में नहीं, हिंदी में ट्वीट की गई। तो एक ट्वीट में उन्होंने बोला हम भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, और एक ट्वीट में उन्होंने प्रॉपर हिंदी के वर्ड यूज किए जो कि मुझे उस तरीके से प्रोनाउंस नहीं करने आते। तो ये हिंदी उन्हें कोई वहां पे स्पोक पर्सन का बैठा हुआ है जो कि बताता है, या फिर अपने तौर पे ही? देखिए, हिंदी लैंग्वेज और हिंदी कल्चर जो है, वो सिर्फ मोदी जी के साथ या इंडियन गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशंस रखने के लिए नहीं हो रहे। आपको देखिए, आप डायनामिक समझे जो आज दुनिया में हो रहा है। जो बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं पूरी दुनिया भर की, उनके सीईओज जो है मैक्सिमम जो है इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है। और जो गवर्नमेंट में लीडर्स भी बन रहे हैं दूसरे देशों में, वो भी इंडियन ओरिजिन के। आप देखिए, आयरलैंड का जो पीएम है वो इंडियन है। ऋषि सुनक सिंगापुर के भी इंडियन ओरिजिन के हैं। तो बहुत सारे देशों में जो की बात, बॉलीवुड जो है वो हर एक कंट्री में फेमस है। चौथी, वो वोट भी करते हैं उन कंट्रीज में, और काफी बड़ी कम्युनिटी इंडियंस की। हर एक मोस्टली हर एक कंट्री जो कोई मतलब जिसकी कोई वैलिडिटी है, जो मायने रखती है, हर एक कंट्री में एक इंडियन कम्युनिटी होती है, वो काफी बड़ी होती है, और वो वोट भी करती है उस कंट्री में। तो हाँ, आपको समझनी चाहिए सारी बातें। और इंडियन खाना जो है वो हर कोई एंजॉय करता इस है। एंड इंडियन रेस्टोरेंट्स में आप देखिए, सबसे ज्यादा जो महंगा क्विजीन है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव क्विजीन्स इन द वर्ल्ड इज द इंडियन फूड। आप इंडिया के बाहर जब इंडियन फूड खाएंगे, सबसे ज्यादा महंगा होता है। तो ये कुछ रीजंस है कि लोग जो है इंडियन कल्चर को एंजॉय करते हैं, इंडियन लैंग्वेज को एंजॉय करते हैं, इंडियन मूवीज को एंजॉय करते हैं। तभी वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, थोड़ा बहुत इसको सीखना चाहते हैं। तो हिंदी जो है वो ऐसी लैंग्वेज बनती जा रही है जो एक जमाने में इंग्लिश थी। मतलब हर किसी को इंग्लिश सीखना था, वो एक ट्रेंड था ना, कि हर किसी, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आता तो बोलते थे कि इसको इंग्लिश नहीं आती, व्हाट अ लूजर। लेकिन आज वो हिंदी का ट्रेंड उस तरह बन गया है। ओह माय गॉड, शी नोस हिंदी, अमेजिंग, ऐसे हो गया है। तो हिंदी भाषा ने दुनिया पलट दी है एक तरह से। जी। नाना जी, फिर इसमें एक चीज तो पाकिस्तानियों के लिए आसानी होगी, हमें इंग्लिश चाहे आए ना आए, मुश्किल हो हमारे लिए, लेकिन इसका मतलब है हम ये तो कह सकेंगे, अगर ये वर्ल्ड लैंग्वेज बनती है, हम ये कह सकेंगे भाई हिंदी तो हमें आती है, हिंदी में तो हम एक्सपर्ट हैं, ये तो हमें फायदा होगा। नहीं नहीं, हिंदी तो नहीं बोलते आप लोग। एक ऐसी लैंग्वेज बोलते हो जो हिंदी और पर्शियन का मिक्स है, ऐसे जिसकी ही अपनी कोई पहचान नहीं है। लेकिन जो है, आप लोगों ने पिछले 60-70 सालों में ऐसे बना दिया था जी, उर्दू को एक ट्रेंड बना दिया था, उर्दू शायरी, उर्दू ये, उर्दू वो। लेकिन हिंदी को ये कभी बीट नहीं कर पाएगी, बिकॉज हिंदी जो है इसका भी एक अंदाज है जो, इट्स अनफॉर्चुनेट कि इंडियंस खुद अपनी भाषा को भूल चुके थे। ठीक है ना? इनकी भाषा में जो कविताएं हैं, जो कुछ श्लोक हैं, संस्कृत के श्लोक, ये जो है ये ज्यादा पावरफुल है उर्दू शायरी से। आई मीन, उर्दू क्या, उर्दू तो कोई गिरा हुआ टेररिस्ट भी बोल लेता है। लेकिन हिंदी जो है वो बहुत ही हाई, जो स्कॉलर्स टाइप के लोग हैं, जो वेद वेदांत पढ़ते हैं, उस टाइप के लोग हैं, वो जो प्योर हिंदी है, वो उस टाइप के लोग, हाईली एजुकेटेड स्कॉलर टाइप के लोग ही प्योर हिंदी, जिसमें थोड़े संस्कृत के वर्ड्स भी आते हैं, प्योर हिंदी वो लोग बोल सकते हैं। तो इसमें आप फर्क देखिए। जी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।